नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने ना एक कहानी सुनाता हूँ। आज बहुत बढ़िया कहानी है। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेंद्र सोनी जी, मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। फ्रेंड्स, दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त थे। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था माधव और दूसरे का नाम था केशव। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। बच्चे साथ में जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे। लेकिन दोनों दोस्तों में फर्क था। क्या फर्क था? माधव जो था वो इंटेलिजेंट था, समझदार था। और जो केशव था ना, उसका दोस्त, उसके अंदर एक ईर्ष्या, एक जलन होती थी। वो माधव से बहुत जलता था, क्योंकि वो उसका स्वभाव माधव का बहुत अच्छा था। सबकी मदद करने वाला स्वभाव था उसका। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। तो जो केशव है ना, उसकी हर एक चीजों के ऊपर उसको जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। एक दिन जब माधव और केशव स्कूल से छूट के जब घर जा रहे थे, तो माधव ने रास्ते पे देखा कि एक बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है। तो माधव ने उसको उठाया और अपने घर ले गया। बेहोश था बच्चा वो, तो बेहोशी की हालत में उसको उठा के अपने घर ले गया और उसके जो जख्म थे उसको साफ किया, उसकी मलहम पट्टी की। जो उसके कपड़े फटे हुए थे, तो उसने क्या किया, बाजार गया, मार्केट से कुछ कपड़े लेके आया और उस बच्चे को पहना दिए। फटे हुए कपड़े फेंक दिए और कुछ नए कपड़े जो बाजार से लाया था माधव, उसको पहना दिए। जब वो बच्चे को जब होश आया ना, तब उसने देखा कि वो कहीं एक घर के अंदर है जो उसका घर नहीं है। तब उसने माधव से बात की और माधव को बताया कि भाई, मैं तो अपने घोड़े से जा रहा था रोड पे और मेरा घोड़ा जो है वो बेकाबू हो गया और मैं घोड़े से गिर पड़ा और मैं जख्मी हो गया और बेहोश हो गया, और आप मुझे अपने घर में लेके आए, उसके लिए खूब खूब आपका धन्यवाद। तो बाद में माधव ने उसको अच्छा भोजन खिलाया, खाना वाना खिलाया पेट भर के। और जब ठीक हो गया लड़का, तब उसने माधव को बोला कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो जानते हो मेरे दोस्तों, वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था एक राजकुमार। और वो राजकुमार जब अपने पैलेस में जाता है, तो जो राजा है, उसका पिताजी, उसको बताता है कि मैं ऐसे घोड़े से गिर पड़ा, मैं जख्मी हो गया, मैं बेहोश हो गया था। तो एक लड़के ने, जिसका नाम माधव है, उसने मुझे अपने घर पे पनाह दी, मेरे जख्म साफ किए, मेरे कपड़े जो थे फटे हुए उसको उतार के मुझे नया कपड़े भी पहनाए। तो ये सब जब सुना राजा ने, तो वो बहुत खुश हुआ राजा, और अपने सेनापति से बोला कि माधव को इज्जत से महल में लेके आओ। तो उसके सेनापति गए माधव के घर और माधव को राजा के सामने महल में लेके आए। तो राजा बहुत खुश था माधव से। तो राजा ने माधव को बहुत सारे तोहफे दिए, महंगे महंगे, बहुत सारे रुपए दिए, बहुत सारे तोहफे दिए, और नए नए कपड़े भी दिए, महंगे वाले, बहुत महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए उसको। और जो माधव का छोटा घर था, उसके बदले में माधव को एक बड़ा घर दे दिया राजा ने। तो खुश होकर राजा ने उसको सब कुछ दे दिया, क्योंकि राजकुमार की उसने सेवा की। तो जब केशव को पता चला कि राजा ने खुश होके माधव को बहुत सारे रुपए दिए, नए नए कपड़े दिए, बड़ा घर दे दिया रहने के लिए, तो उसकी जो जलन की जो सीमा थी ना, वो एकदम चरम छू रही थी। बहुत जबरदस्त उसके अंदर एक जलन पैदा हुई।
कि इसको क्यों मिला, मुझे भी चाहिए। लोग ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं दूसरों से। तो केशव ने भी वही किया, उसको भी बहुत जलन हुई कि माधव को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी चाहिए। तब उसने क्या किया, तो केशव ने भी सोचा कि चलो मैं भी राजकुमार के लिए महल में कुछ तोहफे लेके जाता हूं। तो केशव जब बाजार गया चीजें खरीदने के लिए, तो उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि माधव ने तो सस्ते कपड़े दिए, मैं उसे महंगे कपड़े दूंगा। और उसने राजकुमार को तो अपने घर का सस्ता वाला खाना खिलाया, मैं कुछ महंगा वाला फल फ्रूट लेके जाऊंगा। यानी कि वो सब महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा, महंगा कपड़ा, महंगा फ्रूट, हर एक चीज महंगी महंगी खरीदने लगा। और वो सब महंगी चीजें, महंगा तोहफा लेके वो राजा के महल में जाता है और वहां जाके राजा को बोलता है कि ये सब मैं तोहफे लाया हूं राजकुमार के लिए। तो राजा परेशान हो जाता है कि ये गांव का लड़का राजकुमार को तोहफे क्यों दे रहा है। तो राजा के समझ में नहीं आया। तब उसने अपने मंत्री से कहा कि जरा पता तो लगाओ कि ये बच्चा कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतने महंगे महंगे तोहफे क्यों दे रहा है राजकुमार को। तब उसका सेनापति जो था वो गया, बात किया उसने केशव से। और जब बातचीत कर रहे थे तब केशव ने बताया कि माधव ने तो सस्ते कपड़े दिए, सस्ता खाना खिलाया, और राजा ने तो उसको इतने सारे तोहफे दे दिए, महंगे महंगे तोहफे दिए। तो मैं तो इतना महंगे महंगे तोहफे लाया हूं, तो उसके बदले मेरे को तो अपेक्षा रख के आया हूं कि मेरे को इससे और ज्यादा महंगे तोहफे देगा राजा। ऐसा सोच के मैं ये तोहफे दे रहा हूं राजकुमार को। तो सेनापति ने बात कर ली राजा से कि भाई ये तो उसका जो इंटेंशन है, उसकी जो नीयत है, साफ नीयत से वो तोहफे नहीं लाया बंदा, जो केशव था अपना। तो राजा पूछता है भाई क्या करना चाहिए सेनापति से। तो सेनापति उसको आइडिया देता है, माधव ने सस्ते कपड़े दिए तो उसको आपने महंगे दिए, अब ये महंगे कपड़े लाया है, उसके बदले इसको सस्ते कपड़े दे दो। तो राजा बोलता है हाँ बिल्कुल सही बात है। तो राजा जो है केशव को सस्ते वाले तोहफे देता है और केशव जो है बहुत उदास हो जाता है, यार ये क्या, माधव ने महंगे कपड़े दिए, महंगे महंगे तो सस्ते सस्ते तोहफे दिए, तो राजा ने उसको महंगे महंगे तोहफे दे दिए। और मैंने इतने महंगे महंगे तोहफे दिए, मेरे को उसके बदले में राजा ने सस्ते सस्ते तोहफे दिए। तो बहुत उसका दिल टूट जाता है, उदास हो जाता है और वो घर जाता है। घर जाके जब पिताजी से बात करता है कि ऐसा हुआ है, तो मैं तो बहुत उदास हूं, मैं ऐसा क्यों किया राजा ने मेरे साथ, अपने पिताजी को से बात करता है केशव। तब उसका पिताजी बोलता है बेटा, जब माधव ने कपड़े दिए, राजकुमार की देखभाल की, उसको खाना दिया, उसके नीयत साफ थी, राइट। उसने कुछ अपेक्षा रख के, कुछ उम्मीद रख के उसने राजकुमार की सेवा नहीं की, और तेरे मन में लालच था कि मुझे कीमती तोहफे चाहिए। तो माधव और केशव का जो सोचने का तरीका था, वो उसके पिताजी ने उसको समझाया केशव को कि इंसान की जब मदद करनी है तो अपेक्षा रख के, उम्मीद रख के मदद मत करो कि उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, बराबर। और दूसरा बात कि दूसरों से ईर्ष्या मत करो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो, दूसरों से जेलसी मत रखो। तो हमको इस छोटी सी कहानी से ये 2-3 चीजें समझ में आती है कि एक तो कर्म करो बिना फल की इच्छा रख के, यानी कि हम जब किसी की भी मदद करें तो बिना अपेक्षा के मदद करो, भाई रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा सबक ये मिलता है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से जलन मत रखना। और तीसरी बात, किसी को साथ भी अपनी जिंदगी का कंपैरिजन नहीं करना। तो ये सबक था आज के कहानी का। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.